कि वो कर्ज ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका भी। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा, बोला ला जो याद है, बोले 1 महीना बाद जो। तो जो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली कि सुनो, ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी, जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ छुपा जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का। ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया। तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर्जा मत ला। बोले ते चुपचाप रहो, नहीं ओकरा से बड़का चतुर हमें है। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा तो घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ कर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जान, वहां देखो घोड़ा हम बटिका पे जाओ, अखनियों जान बख्शी जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मारी रहो, कुछ छू भाई थी, जान देना पड़ते न जान दाद भी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तो वो हमें। बोले अब की करवा। बोले 4 पाई हमें सुती जैसी, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोले की बोले हमें बेवा भागलन, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गली, डूबी मरी गली। और जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ। बोले मालिक हम तो बेवा भागल जे मालिक, 2 छोटो बच्चा किरण पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया। बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जी चरपाई में अस्तूरा निकाले, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। हमारा माफ करीदा, हम हारी गला, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अब कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक सूरत है बचने की, एक सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी दा, हम तोर कर्जा नहीं दे में पावन। हाँ अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अरे अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर, हाँ कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास के हशर के मैदान
जाओ हौजे कौसर पर, हाँ कल कयामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, प्यास से जबान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौजे कौसर वो होगा, हौजे कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौजे कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़कात, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ है, आना बोरा भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्किनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यह होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे हैं। कुर्बान जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है, कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है उसका माल, और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा, अल्लाह कहां तक ले जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो।